पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर सुवेज। आज वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो यार गाइस, आते हैं हम सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ, जो कि है टॉप 15 देशों में भी नहीं था भारत, लेकिन अब टॉप 5 देशों के क्लब में शामिल होने की पूरी तैयारी कर ली भारत ने। मतलब जो भारत टॉप 15 में भी नहीं आता था वो अभी टॉप 5 में आने लगा है। अब ये कौन सी चीज की वो रैंकिंग है, ये तो हम वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा किस मामले में मतलब भारत टॉप 15 में नहीं था और अब टॉप 5 में आने लगा है। वो वीडियो देखकर ही हमें अंदाजा होगा। ये गाइस इंडियन अफेयर्स का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना किसी देरी के भाई देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दुनिया भर के सभी देशों के बीच जो भी हथियार डील्स होती हैं उनको ट्रैक करने वाली स्टेटिस्टा नाम की एक एजेंसी ने मार्च 16 को एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उसने साल 2017 से लेकर साल 2021 के बीच दुनिया के जो टॉप 15 हथियार एक्सपोर्टर देश थे उनकी घोषणा की थी। अमेरिका, रशिया और फ्रांस जैसे इन सब देशों को तो छोड़ ही दो, इस लिस्ट में टर्की, यूक्रेन और स्विट्जरलैंड जैसे देश भी शामिल थे, लेकिन भारत का नाम कहीं पर शामिल नहीं था। यानी कि भारत दुनिया की टॉप 15 हथियार एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में भी नहीं आता है। भारत की पिछली सरकारों ने तो हथियारों को एक्सपोर्ट करने के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हम पिछले कई सालों से हर साल दुनिया के सबसे बड़े हथियार इंपोर्टर देश बनते हैं, यानी सबसे ज्यादा कीमत के हथियार विदेशों से परचेज करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि भारत नए हथियार परचेज करने पर अमेरिका, रशिया और फ्रांस इन सब देशों से ज्यादा पैसे खर्च करता है। सच्चाई ये है कि ये सब देश भारत से ज्यादा कीमत के हथियार परचेज करते हैं, लेकिन वो हथियार इन सब देशों की कंपनीज खुद ही मैन्युफैक्चर करती है, और न सिर्फ अपने देश की सेना बल्कि भारत और सऊदी अरेबिया जैसे देशों को भी एक्सपोर्ट करती हैं। लेट ही सही, लेकिन खुशी की बात यह है कि मोदी सरकार न सिर्फ देश में हथियार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है, बल्कि दूसरे देशों को हथियार बेचने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ महीने पहले ही भारत के डिफेंस सेक्रेटरी अजय भट्ट ने जानकारी दी थी कि विदेशों को हथियार बेचने के लिए भारतीय सरकार ने अगले 5 साल तक $5 बिलियन के हथियार हर साल दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा है। साल 2021 से 22 फाइनेंशियल ईयर में भारत ने कुल $1.5 बिलियन के हथियार और कंपोनेंट्स दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किए थे, और साल 2027 तक भारत सालाना $5 बिलियन के हथियार एक्सपोर्ट करना चाहता है। और अब जो खबर निकल कर आ रही है वो भारत का ये सपना भी पूरा कर देगी। रिसेंटली भारत ने साउथ चाइना सी में सिचुएटेड चाइना के दुश्मन फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल्स बेची थी। हालांकि ब्रह्मोस मिसाइल की डील से पहले बातचीत का दौर कई सालों तक चला, लेकिन अब फिलीपींस भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की परफॉर्मेंस से इतना ज्यादा खुश है कि वो भारत के साथ कुछ और नए हथियारों की डील साइन करना चाहता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लोकमत टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ब्रह्मोस डील के बाद फिलीपींस भारत के साथ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की डील साइन करना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फिलीपींस की फिलीपींस एरोस्पेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ अप्रैल महीने में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, जिसके बाद अब फिलीपींस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में इंटरेस्टेड है। सोर्सेज का कहना है कि फिलीपींस एक ज्यादा बड़ा देश नहीं है, इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको हैवी या फिर मीडियम अटैक फाइटर जेट्स की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिलीपींस के लिए लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स भी बहुत ही एफिशिएंट साबित होंगे, और ये बात भारत ने फिलीपींस को अच्छे से कन्वे कर दी है। जिसके बाद फिलीपींस के अधिकारी भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को जांच परख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि भारत ने ये सारे हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट बहुत ही बड़ी संख्या में अपनी सेना में खुद भी इंडक्ट कर लिए हैं, जिससे इनके ऊपर फिलीपींस का विश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया है। सोर्सेज का कहना है कि भारत इन सब डील्स के लिए फिलीपींस को कुछ $1 मिलियन के सॉफ्ट लोन या लाइन ऑफ क्रेडिट भी ऑफर कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलीपींस क्योंकि भारत का पहला मेजर डिफेंस बायर यानी बड़ा हथियार खरीदार है, इसलिए भारत इन सबको बेहद कम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर फिलीपींस को ऑफर करेगा। फिलीपींस से ऑर्डर पाने के लिए भारत फिलीपींस के अंदर ही एक मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी भी स्थापित करने की ऑफर दे रहा है। अगर भारत को फिलीपींस से ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो आगे चलकर और भी कई छोटे छोटे देश, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज जिनको इस समय चाइना बड़ी मात्रा में हथियार बेचता है, वो देश भी भारत से हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट परचेज किया करेंगे। इसलिए भारत फिलीपींस के साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहा है। इसके अलावा फिलीपींस में अगले महीने फर्दिनांड मैक्रोस जूनियर नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। वो भारत के साथ ये डील कितनी जल्द साइन करना चाहते हैं
या फिर अपने देश के डिफेंस बजट के लिए कितना पैसा एलोकेट करेंगे, ये सब कुछ उसके ऊपर भी निर्भर करता है। अगर भारत फिलीपींस के साथ ये सारी डील साइन कर लेता है तो फिर भारत सीधा टॉप 10 हथियार एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में शामिल हो जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या डिफेंस के क्षेत्र में मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, हाँ या फिर यार? ना? बहुत अच्छा नीचे कमेंट करके अपनी राय डिफेंस जरूर के मामले बताएं। में हद से ज्यादा मैं कहता हूँ यार, डिफेंस के मामले में बहुत औसम किस्म का यार मोदी सरकार ज्यादातर काम चीजों कर पे रही अब तो मेक इन हाँ। इंडिया पे आ गई है। हाँ, ये हर मेक इन चीज इंडिया खुद अपने देश में तैयार करके अब एक्सपोर्ट किया हाँ, करेगी। अब एक्सपोर्ट पे आ जिस तरह गई है। फिलिपीन के साथ और सॉफ्ट लोन को जब उन्होंने दिया था ना ब्रह्मोस हाँ, भी, तो उस टाइम भी सॉफ्ट लोन के बारे में हाँ, डील हुई थी। और भाई मजे की बात हाँ। बताऊं, अभी ब्रह्मोस तो लिए ही लिया उन्होंने, कम से कम 400 मिलियन के ब्रह्मोस लिए थे। हाँ। अभी बात तेजस की भी चल रही है और मतलब लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर पे भी, की बात चल रही है। मतलब ये फिलीपींस एक मतलब बड़ा बायर बन के निकलने की कोशिश रेडी कर रहा है, रेडी है। है। और दूसरी बात, उधर भारत की मुझे अच्छी चीज लगी, मेंटेनेंस के लिए भी उधर सहूलियत लगाएगा यार, जो मुझे हाँ, बहुत ये ज्यादा बहुत अच्छी बात क्योंकि है। रशिया फ्रांस है, ये ऐसे काम नहीं करते, भारत आप कर रहा जिस तरह देखो अफ्रीका के देश है मुख्तलिफ, जहां पर देखो हमने एक वीडियो भी बनाई हाँ। थी, 200 के करीब चाइनीज बाइक्स थी, हाँ, उनको ठप कर दिया था। हाँ। 2 कंपनी इंडिया की गई थी बाइक्स की, और उन्होंने 160 कंपनी हाँ, चाइनीज बंद उनको करवा दी ठप थी। कर दिया था। तो अगर अच्छा पैकेज या अच्छे तरीके से इंडिया उनके साथ डील करेगा हाँ। तो वो भी इस तरफ आ जाएंगे। भाई जाहिर बात है यार, लाजमी और बात भी है। अफ्रीकन कंट्री तो पीछे पीछे आते हैं। और पिछले हाँ। दिनों अभी हमने एक न्यूज और खबर भी सुनी थी कि यूरोप में भी जो है ना इंडिया अपने टैंक्स वगैरह कुछ और हाँ हाँ वो भी बिल्कुल हमने यूरोप सुनी में। थी। और भाई मजे हाँ। की मैं आपको बात बताऊं यार, ये कि मतलब पहले हुकूमत मतलब इस तरफ आई नहीं है, ये हुकूमत पहली हुकूमत होने लगी है जो इस सेक्टर में आ रही है हथियारों के। और खाली लेना ही नहीं होता, देना भी होता है। जो इंडिया मतलब हर साल, अभी तो हदफ है कि $5 बिलियन का हर साल हमने एक्सपोर्ट करना ही करना है। बिल्कुल। ये ज्यादा भी होता जाएगा, $5 बिलियन हाँ। हर साल जिस तरह करेंगे तुम्हें खुद पता है। ऐसा ज्यादा होता जाएगा। 2030 के बाद से टारगेट बढ़ता बढ़ता ऊपर एक चले चीज जाएगा। बंदा जब इस्तेमाल करता है ना तो दूसरा फिर बंदा उसकी कारकर्दगी से मुतमईन होकर और ऑर्डर देता है। तो ये चीज शुरुआत है, शुरुआत अभी एक कंट्री यूज करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा। मलेशिया के साथ भी तेजस की बात चल रही है। मलेशिया के साथ अच्छी लगेंगी तो वो और मंगवाएंगे। तो भाई आप उस लिहाज से खुद समझदार हो कि भाई हाँ मतलब कि और बायर इंडिया के आते रहेंगे। एक आधा और बड़ा बायर मिला तो इंडिया के मजे ही मजे। तो ये इस टाइम बहुत बड़ी डील चाहिए इंडिया को, एक बड़ी डील यार। अगर एक छोटी अच्छी डील भी बड़ी डील है, मैं कहता हूँ अगर 1 बिलियन से ऊपर की अगर कोई डील आ जाती है वो बहुत मैं कहता हूँ बहुत कमाल होना है। आप लोगों का क्या कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार बाय।